सर ये क्या चल रहा है? मतलब यूनुस से संभल नहीं पा रहे हैं ये अननोन गनमैन। अभी उस्मान हादी का मामला हुआ, अब एक और कोई युवा नेता है, उसको भी अननोन गनमैन गोली मारकर चले गए। अभी अननोन गोली मार के चले ही जाएंगे ना। बैठे बैठे थोड़ी रहेंगे, बैठेंगे तो पकड़े जाएंगे। दो तरीके हैं देखने के। एक तरीका तो ये है कि भाई जो यूथ, सो कॉल्ड यूथ ही थे ना, जो रिजीम चेंज करके लाए थे, रिजीम चेंज जो हुआ यूथ ने करवाया, तो उनको हरे भरे भाग दिखाए गए कि तुम हमें बस इसको शेख हसीना को बाहर निकालो, उसके बाद हम देखो बांग्लादेश का सुपर पावर बना देंगे। वो बनी नहीं। ऊपर से यूनुस मियाँ को तो प्लांट किया गया था स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उसने सारे जिहादी खोल दिए, जिन्होंने इनफैक्ट इनका एक किसी ज़माने में जो बांग्लादेश गार्ड्स है ना, बॉर्डर गार्ड्स, ये पहले बांग्लादेश BDR होता था, बांग्लादेश राइफल्स, जैसे हमारी BSF है। तो इन्होंने म्यूटनी करके अपने DG को, उसके DDG को और बहुत सारे अफसरों को मारा था। और DG को तो कैसे मारा था, उसके ऑफिस में आर्मी क्वार्टर जो उनका BSF का जैसे हेडक्वार्टर होता है ढाका में, उस घुस के उसके सिर के ऊपर टीवी फोड़ा था। वो दूसरे वाला टीवी जो टूटता भी नहीं है, अभी वाले कौन से टूटते हैं, बड़ा हार्ड होता था, तोड़ दिया, सिर तोड़ दिया उसका। उनके जो एक्यूज थे, जिनको लाइफ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस, उसको भी छोड़ दिया। तो गदर मच गया। तो वो जो यूथ है, वो किसी भी देश में होगा ना, उसमें पेशेंस कम होती है। तो यूथ अभी पूछने लगा, भाई क्या हुआ, हम तो शेख हसीना को तो भगाए हुए 1.5 साल हो गया, अब हुआ कुछ नहीं। तो ऐसी वाली आवाज़ों को साइलेंस किया जा रहा है। हार्डी भी जो था, वो भारत को तो गालियां निकालता था, वो साथ में वो एंटी यूनुस भी हो गया था, और वो कह रहा था मैं इलेक्शन इंडिपेंडेंटली लड़ूंगा। हालांकि जब रजीम चेंज हुआ था तो वो एक लीडर था रजीम चेंज करने वाला, यही हाल इसका था। तो ये एक पहलू है जिसके ऊपर काफ़ी लोग ये कहते हैं कि देखो, अपनी जो अपोजिशन है यूनुस और जिहादियों के सामने, उसको ये ख़त्म कर रहे हैं। दूसरा ये है मेरा जो उसमें पॉइंट है कि देखिए, बांग्लादेश में लिंचिंग, लोगों को मारना कोई नई चीज़ नहीं है, ये मारते रहते हैं, लेकिन आज तक सिर्फ डंडे और कुल्हाड़ियों से मारते थे। गोलियां अब चलने लगी, तो हथियार तो कहीं से आ रहा है। अब मैं उसको इसी पे छोड़ देता हूँ, आप नतीजा निकाल लीजिए। पहला रीज़न है कि दूसरा रीज़न है, मोडस ऑपरेंडी तो चेंज हुआ है। वहाँ लिंचिंग का रिवाज है बांग्लादेश में, पीटना, लटकाना, लटका के उल्टा टांग के चीर देना। आपने देखा अवामी लीग वालों को क्रेन से टांग दिया, पुल से टांग दिया, कल उसको, परसों हिंदू को मारा। गोली चलाने का रिवाज नहीं था बांग्लादेश में, एक तो उनके पास था ही नहीं, वेयर विद ऑल। तो ठीक है, अननोन गनमैन, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी अननोन गनमैन को करता है, जो लास्ट वाला जो बंदा जिसने ट्रिगर चलाना है, वो लोकल ही होता है। आप दूसरे देश के बंदे को एक दुश्मन देश में घुस के, फिल्मों में तो ठीक है, अदरवाइज इम्पॉसिबल होता है। तो आप क्या करते हो कि बाहर बैठ के, जहाँ आपने ठोकने हैं वहाँ के लोगों को तैयार करना पड़ता है, कुछ बंदों को, फिर उनको हथियार देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, वादे देने पड़ते हैं, गोली वही चलाते हैं। अब यूनुस मियाँ ठुकवा रहा है, या जमात इस्लामी ठुकवा रही है, या बांग्लादेश का कोई पड़ोसी ठुकवा रहा है, कुछ कह नहीं सकते। बट यस, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, अननोन गनमैन है। हादी वाला नहीं पकड़ा गया, तो टर्म तो आपने बिल्कुल सही यूज़ की है, अननोन गनमैन। पीछे माइंड किसका पता नहीं। पर ये जो पहले वाले हादी के मामले में जो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, पकड़ लो हमलावरों को, और जब इस पे हमला भी हुआ था उसके कुछ घंटे बाद ही तो इसने चिल्लाना शुरू कर दिया था यूनुस ने कि भारत में भाग गए, पकड़ के लाओ। अब 24 घंटे का अल्टीमेटम जो दिया वो भी खत्म हो गया, और ये दूसरा शुरू हो गया। क्या मोतालेब सिकंदर इसका नाम है, जो जिसके गोली चली, अभी अस्पताल में शायद भर्ती है। तो क्या लग रहा है आपको कि सिर्फ अपने ये यूनुस जो है अपनी गद्दी को बचाने के लिए, वो युवा जो इसको डरा रहे हैं या इसके लिए चुनौती बन सकते हैं, उनको खत्म करवा रहा है? एक तो मैं आपको बताऊं, ये एक अननोन गनमैन ठीक नहीं है। पहले वाला भी मारा, 6-7 दिन बाद मरा, अभी आज वाला हॉस्पिटल। पाकिस्तान में देखो कैसे उड़ते हैं, वहीं पे ऑन स्पॉट। इनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है। दोनों है, दोनों रीज़न है कि आप अपनी अपोजिशन की वॉइसेस को ख़त्म करें। दूसरा, आप उकसाएं। देखिए, इन्होंने हादी के टाइम पे क्या बोला कि भारत ने करवाया, वो बंदा भारत पहुंच गया, वो अंगलू बंगलू कंगलू बेवकूफ़ों की तरह हमारी एम्बेसी के सामने खड़े हो गए, न्यूज़ ऑफिस उड़ा दिए, 2 जला दिए। फिर BNC का लीडर, अपना उसका क्या है वो, बंगला नेशनल पार्टी का BNP का लीडर उड़ा दिया, घर जला दिया, उसकी बेटी मर गई, 2 बेटियां उसकी बुरी तरह से जल गई। तो ये फ्रेंजी क्रिएट की गई। उसका रीज़न ये है कि चाहे जितने मर्जी अपोजिशन वॉइसेस को ये ख़त्म करे,
यूनुस को पता है कि जब अगर फरवरी में वोट होंगे और अगर वो फेयर वोटिंग हुई तो यूनुस को एक सीट नहीं मिलने वाली, तो वो चाहता ही नहीं इलेक्शन हो। जब उसको इलेक्शन नहीं करवाना तो फिर क्या है तरीका कि आप अपने देश में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो जैसे आपने अपनी अपोजिशन की आवाज भी बंद कर दी गोली मार के, और लोगों को बोलो कि वो भारत ने करवा दिया, और लोग जो बांग्लादेशी फिर बांग्लादेशी हैं वो तो मेरे पीछे पड़े हुए थे। मेरे पे आधे घंटे का प्रोग्राम किया है बांग्लादेशी में टीवी से, मैं को लिंक भेजता हूँ, देख लेना, आप समझ आती है बंगाली में। वो कह रहे हैं कि मैं मरवा रहा हूँ, मैं इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि मैं उनको ट्विटर पर ठोकता रहता हूँ। इनको ये भी नहीं पता कि जो करते हैं वो सामने नहीं आते, और जो ट्विटर पे होते हैं वो करते हैं कुछ नहीं, पर कौन समझाए। तो फ्रेंजी क्रिएट करके इनका फर्स्ट एम तो है कि इलेक्शन हो ही ना, और दूसरा ये है कि ये पाकिस्तान की टेम्पलेट लगाएगा इलेक्शन में, हेरा फेरी करेगा, बिकॉज अभी ये तो अमेरिका की गोद में तो बैठा हुआ है, पाकिस्तान का भी गोद में बैठा हुआ है, तो पाकिस्तानी तो ये कहेंगे यार हमने बड़े इलेक्शन में इमरान खान को अंदर डाल के पार्टी उड़ा दी तुमने, अवामी लीग तो शेख हसीना तो बाहर है, उड़ा दो। पर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश में कोई बलूचिस्तान नहीं है, कोई KPK नहीं है, कोई POJK नहीं है, कोई सिंध नहीं है, एक ही है, और वो लोग हैं पागल, क्रेजी। आप इनकी वीडियो देखिए, 4-4 फुटे कह रहे हैं अगर हमने पैसा खर्चना बंद कर दिया तो भारत बैंकरप्ट हो जाएगा। मतलब कौन सी दुनिया में रहते हैं लोग। और इमोशनली चार्ज तो बंगाली आपको पता होते ही हैं, आप पुराने किसी भी क्रिकेट मैच को बांग्लादेश और भारत का मैच खोल के देखिए, उसमें जो स्पेक्टेटर्स हैं जैसे वो बिहेव करते हैं, कोई वो टाइगर का टायर लेके आया हुआ है, कुछ मुंह में कुछ लगाया हुआ है, फिर मोदी जब धोनी उनकी पिटाई कर रहा था क्रिकेट में तो धोनी के पोस्टर के ऊपर उसको चाकू का वो सब वायलेंस। तो ऐसे देश में अगर आप फ्रॉड करोगे इलेक्शंस को, स्पेशली ये जो यूथ लीडर्स बीच में खड़े हैं ये बोलेंगे और फिर एक सिविल लड़ाई लग जाएगी। तो दोनों का इलाज क्या है कि अब इलेक्शन मत कराओ और फोकस जो है अपने बंदों को मरवाओ और फोकस जनता का शिफ्ट कर दो भारत के खिलाफ, बोलो ये मार रहा है। तो ये दो पर्पज हैं, और इसलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। वैसे भी जो गली में खड़े होकर कोई लीडर बोलता है कि हम 7 स्टेट को अलग कर देंगे, तो उसका जवाब हम और आप देंगे ना, ट्विटर पे देंगे, पॉडकास्ट में, मोदी साहब थोड़ी देंगे। अब उस बंदे की औकात क्या है। और तीसरी बात इसमें समझने वाली ये है कि आप किससे बात करोगे। अगर भारत कुछ बात करना चाहता है बांग्लादेश, किससे बात करे। यूनुस जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। आर्मी का ये हाल है कि वो प्रोटेस्टर के हाथ जोड़ के बोले रुको रुको हमें बिल्डिंग खाली करना है, फिर आग लगाना। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले हमारे आर्मी चीफ ने उनके आर्मी चीफ से बात की। पहली बार ऐसे हुआ कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री का, और हमारा प्रिंसिपल है पाकिस्तान के साथ, ये तो मेन इशू था कि हम कहते थे भाई वहाँ पे कंट्रोल करता है पाकिस्तान में आर्मी, और हम डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण हम पाकिस्तानी आर्मी से बात नहीं कर सकते। हमने बात करनी है पाकिस्तान के PM के साथ। पाकिस्तान के PM के पास ना औकात है ना करेज है कि वो कुछ डिसीजन ले सके। इसलिए आज हिस्ट्री खोल के देखिए, जब भी भारत और पाकिस्तान की बात हुई है वो हुई है एक डिक्टेटर के साथ जो कि प्रेसिडेंट बना हुआ है, जैसे मुशर्रफ। लेकिन जब तक वो चीफ आर्मी स्टाफ था और एक प्राइम मिनिस्टर ऊपर बैठा हुआ था, जैसा भी बैठा, जोकर फोकर जो भी कठपुतली, हम उनसे बात नहीं करते थे चीफ से। यहाँ क्या हुआ है, भारत ने अपने चीफ से बात की कि यार ये प्राइम मिनिस्टर उस लेवल की बात नहीं है, आप बात करो और समझा दो उनको। और आपने देखा उसके जैसे बात हुई, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि नहीं वो हादी का किलर जो है भारत नहीं भागा, अभी तक कोई प्रूफ नहीं है, कुछ पता नहीं है। फिर दूसरी वीडियो आना शुरू हो गया कि BNP का बंदा था उसने मारा है। BNP जिस बंदे ने उसको गोली मारी वो 2 बार जेल काट चुका है, उसकी जमानत तक BNP के वकील ने करवाई, उसने बाहर आकर उसको ठोक दिया, तो हादी को BNP ने मरवाया जो खालिदा जिया की पार्टी है। तो ये स्टेटमेंट भी से है ना, आफ्टर हमारे चीफ ने जब बात की। तो उनके जो कंगलू 4-4 फुटिये जो हैं सड़क पे जितना मर्जी कूदें, आर्मी उनकी समझती है कि जब पिटाई होगी तो बहुत बुरी तरह से पिटाई होगी। सरकार को भी पता है, औकात नहीं है ना, देखो आप जितना मर्जी कूद लो, औकात भी होनी चाहिए ना थोड़ी सी। तो इस माहौल में फिर ऐसा है कि आप इस देश ना अंजू जी डूब रहा हो, मर रहा हो, जो एलीट होता ना उसकी ऐश होती है। जितना कन्फ्यूजन उतना ऐश। अभी शोर मचाएगा तो अमेरिका वाले डॉलर भेज देंगे, पाकिस्तान के पास औकात नहीं तो पाकिस्तान भी करता। तो ये गद्दी नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि यूनुस जो कह रहा है, अभी उसकी ये डिमांड है अमेरिका में कि मेरे को UN का सेक्रेटरी जनरल बना दो, एक बार इलेक्शन करा लूंगा, इलेक्शन मैंने जीतने नहीं, और अगर मैं जबरदस्ती करूंगा तो सिविल वार हो जाएगी, तो मैं हार जाऊंगा और मैं निकल जाऊंगा, मैं बुढ़ा हो गया मेरे को। तो बहुत सारी कहानियां चल रही हैं,
बट क्रक्स ये है कि सरकार जो वहाँ जो भी सरकार है, जो भी इसको पीएम तो नहीं है, वो एडवाइजर है, पता नहीं किसका है, वो नहीं चाहती इलेक्शन हो। और दुनिया गुस्सा होगी अगर इलेक्शन नहीं हुआ, प्रॉमिस किया हुआ है, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए हमारे सिर के ऊपर ब्लेम डाल दो और मारो खुद बंदों को। ये कहानी।